इस बड़ी मरीनस डूइंग स्कैम NIOS का क्या हाल है, क्या आप सब बता सकते हैं? इनसेन ग्रोथ ऑफ INUCD सर 16 के रैंक 87 PCM क्या करूं? Should I go for merchant navy for money security or choose DU for memories and balance plus grinds? Because there Ajay Pant has spent 15 years at sea. He now faces up to 10 years in prison. Crazy drop in cutoff for BSc Nautical Science in Navi Mumbai. But since 2 days, I don't know why my heart doesn't feel like I belong in this field. JEE rejects and Navy influencers are ruining this profession. Can I join the Merchant Navy without the IMU CD? So please make a detailed video on scholarships in IMU Chennai campus. Welcome to my Merchant Navy question and answer channel. Here I guide you for Merchant Navy with the right information, because currently there is many false and fake information, and I've seen coaching academies asking you to fill up their Google forms in the name of guidance. So I want to break that. And why should you even listen to me? This is our current 2026 IMCD result. We have under 1K, under 2K, under 3K, under 4K, under 5K rank holders. Talking about sponsorship, we have August 2026 current sponsored students from Fleet Management, MERS, Anglo-Eastern, Tolani and other top shipping company. How do I guide you? I guide you by selecting questions from YouTube community, Reddit and Quora related to Merchant Navy, IMCD and sponsorship. Is body mariners doing scam students say? Okay. सेंसिटिव केस है, ठीक है, लेकिन मैं देखो ऐसे आप लोगों को पता ही होगा कि व्हाट इज़ हैपनिंग विद दैट एडमी। और भाई लाइक मैं बोलना नहीं चाहता, उतना इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, मेरे बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, बट यार अभी से नहीं है, उनका बहुत पहले से यार। मेरे को हफ्ते में 2 हफ्ते में व्हेन माय इंस्टाग्राम अकाउंट वाज एक्टिव आई वाज हैविंग 33,000 फॉलोअर्स। अभी हालांकि वो सस्पेंडेड है, बट जब आई वाज एक्टिव इट वाज एक्टिव फॉर लास्ट 6 ईयर्स। अभी 1-2 महीने पहले ही ये हुआ है। तो भाई मेरे पास 1 हफ्ता 2 हफ्ता हर हफ्ते मान लो यार एक स्टूडेंट आता था एंड इस पर्टिकुलर एकेडमी के बारे में बोलता था कि सर मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। मैंने कितने बार तो आवाज़ उठाया है, स्टोरीज डाली हैं, बिकॉज मैंने एक बच्चे का स्टोरी डाल दिया था, उसका अकाउंट ये लोग नहीं दे रहे थे, जो भी उन्होंने पैसा भी पे कर दिया था, आई डोंट नो कितना था, आई थिंक 70-90,000 समथिंग था, एंड उसने पे कर दिया था, बट किसी चीज़ों से उन्होंने उसका एक्सेस ब्लॉक कर दिया। मैंने स्टोरी डाली, उसके बाद उसके तो फाउंडर है या फिर जो भी उन्होंने देखा, फिर उस बच्चे के साथ कॉन्टेक्ट करके उसको अकाउंट दिया। एंड बट देखो ये सब चीज़ों में मैं इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं लाइक उनके पास कोई और ऑप्शन बचता नहीं, एंड दे कम टू मी, गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं। तो भाई मैं क्या करूँ, ह्यूमैनिटी तो मुझे दिखानी पड़ेगी ना। मैं अब यहाँ पे किसी एकेडमी का को बुरा लग जाएगा ये सब तो नहीं सोच सकता, करेक्ट। तो इसलिए मैंने वहाँ पे आवाज़ उठाई थी। उससे पहले भी आई थिंक मैंने 1-2 बार आवाज़ उठाई थी, एंड इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ, बट इस बार द थिंग इज़ वेरी डिफरेंट। इस बार बच्चे बहुत आगे आ रहे हैं, एंड जितना मुझे अब तक पता चला है कि भाई 150 स्टूडेंट में आई थिंक 120 स्टूडेंट का रैंकिंग नहीं आया है। एंड येस देयर मार्केटिंग वाज लाइक कि भाई गारंटेड रिजल्ट्स, कुछ भाई उनको भी समझना चाहिए। ओके तुमने ऑफलाइन एकेडमी खोल दिया है, पर तुम इस तरह के मार्केटिंग में ये सिर्फ गारंटीज नहीं दे सकते हो, ठीक है। वो अब भारी पड़ रहा होने के लिए वो सब अब पकड़ वही चीज़ पकड़ेंगे ऑब्वियसली। एंड मेरे को लगा था कि यार ये 1-2 दिन का है, 1 हफ्ता का है, फिर ये सब निपट जाएगा, बट अभी तक दिस इज रनिंग, एंड दिस टाइम स्टूडेंट्स आर लाइक, मतलब शायद घड़ा भर चुका है, लाइक दे आर बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं स्टूडेंट्स। एंड मैंने जितना मेरे को थोड़ा बहुत इधर उधर से पता चलता है, स्कैम है मेरे को बताती रहती हैं, तो वो ये अभी तक इतना मुझे पता चला है कि लाइक आई थिंक दे आर डूइंग सम प्रोटेस्ट, ऑनलाइन प्रोटेस्ट, एंड शायद वो ऑफलाइन में भी चाहे। उनके पास प्रूफ्स हैं, बोल रहे हैं। एंड दिस एकेडमी हैव बीन पॉल्स पुलिस केस, पॉल्स कुछ केस भी डाल दिया इलीगल, वो भी मतलब एक समथिंग बेचा है स्टूडेंट्स को। एंड देर आर स्टूडेंट्स, आई थिंक एक का नाम रोहन है, एंड बहुत सारे हैं जो वीडियोस बनाकर भी बता रहे सब कुछ चीज़ें। सो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि यार अगर आप कहीं पे अपना कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रहे हो या कहीं से कुछ भी इंफॉर्मेशन ले रहे हो, एटलीस्ट डू योर रिसर्च प्रॉपरली, एंड उसके बाद ही ये सारी चीज़ों
में घुसना, किसी से इंफॉर्मेशन लेना, किसी से गाइडेंस लेना। NIOS का क्या हाल है, क्या आप सब बता सकते हैं? सो मिस्टर मंडल 1567 इज आस्किंग अबाउट NIOS. NIOS, first you need to search NIOS as a recognized board or not in India. So yes, the National Institute of Open Schooling, NIOS, is the fully recognized government board in India. So why did we search this? Because IMU wants your boards to be a recognized boards. It doesn't want only CBSE. It doesn't want only ICSE. It wants you to be eligible if you are from a recognized government body. And yes, NIOS is a recognized board in India. So yes, you are eligible for your IME city, and you need 60% in your PCM and 50% in your English 10th or 12th. So this is the main eligibility criteria which is also applicable for you. Now talking about sponsorship. In sponsorship there are many nuances of the companies, because some of the companies do make eligible for NIOS, but some of the companies do not take NIOS boards also. So if we want to see about Great Eastern, let's see, Diploma in Nautical Science for the prospectus. Okay. Okay, so here should be proving, yeah. Candidates who have done their education from NIS, Distant Company University are not eligible. Don't lose the hope. Let's check other companies like Anglo Eastern, education qualification from a recognized board slash university with PCM with not less than 70% marks in PCM. So see, if there is nothing written specifically about NIOS, then you need to find out recognized board is written or not. So in Anglo Eastern, it is already specified that educational qualification is from a recognized board slash university with PCM. So if you are doing your from an IRS board and you have PCM, you are eligible for this, but you need to get 70% and more than that in your PCM. So for NIOS, you should search for recognized board town. Like we saw in the Great Eastern, there is already written as directly that NIOS are not eligible for Great Eastern. But in Anglo Eastern, we have seen that they have written a recognized board, and we already searched that NIOS is a recognized board. Insane growth of INUCD. Okay, that's interesting. INUCD की सर्च किया है past 5 years. Okay, see this peak comes around your May month आती, एंड या अगर आप यहाँ देखो 2025 का देखो, लाइक ऑलमोस्ट डबल है 2026 में। सो कि मैं अब बताते आ रहा हूँ कि यार हैज बीन कबल, या बट इस बार आई थिंक हम ये भी कह सकते हैं कि बिकॉज ईरान US का वार जब चल रहा था तो मर्चेंट नेवी के बारे में बहुत सारे न्यूज़ भी आ रहे थे। बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो मर्चेंट नेवी को बहुत ज़्यादा इस बार हाईलाइट मिला है, की वजह से भी हो सकता है भाई, क्योंकि बैड मार्केटिंग इज ऑल्सो अ मार्केटिंग, ठीक है। चाहे गलत रीजंस के लिए कि या बहुत सेट दिखाने के लिए ही मर्चेंट नेवी का नाम आया था, या कुछ भी आया था रिगार्डिंग कि ईरान US वार, दैट वाज आल्सो अ मार्केटिंग। उसकी वजह से ही बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे लोग मर्चेंट नेवी के बारे में पता चला, ठीक है। एंड ऑब्वियसली द राइज ऑफ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स वो भी है, ठीक है। तो दिस गूगल ट्रेंड्स क्राफ्ट जस्ट शो द स्केल ऑफ यूनिवर्सिटीज growth while other exams have stagnant popularity. Merchant Navy is becoming increasingly popular option among students. This year alone, the competition and popularity doubled. The competition will be insane in the coming years. ठीक है, ये बता रहे हैं। Let's check Google. I think Google डाटा हो रहा है ना कुछ। ओह सॉरी, गूगल ट्रेंड्स बोलते हैं, ठीक है। एंड जैसे उसने वहाँ पे बोला है कि यार चलो नीट का देखते हैं, ठीक है। नीट का देखते हैं कि भाई क्या चल रहा। तो उसने जैसे पास्ट 5 years बोला है, तो लेट्स सी कि या सो ही वाज
50% मोर वर्सेस प्रीसीडिंग ईयर्स, बट हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यार 2025 में उतना ही है, उतने ही है लोग हैं, लाइक 91 जो भी मान लो, ठीक है। एंड यहाँ पे भी सेम है 20, मतलब ज़्यादा कोई फर्क नहीं है नीट में, यस। बट हमें ये भी मानना होगा कि नीट एंड जेई ये सब मैच्योर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम बन चुके हैं, ठीक है। बट योर आईएनसीटी इज जस्ट गेटिंग एक्सप्लोर्ड बाय स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे देखते हैं यार जेई का क्या हाल है, ठीक है। Past 5 years. Okay, again, the graph shows that we are almost same है, almost same है. 2025, 2026, almost है. Now, let's check IMCD. IMCD, वो बहुत ही नीचे. You can see, I mean, बहुत नीचे है, ठीक है. Let's just see about एवरेज इंटरेस्ट, मतलब तुम देख सकते हो नीट यहाँ पे है, नीट सॉरी यहाँ पे नीट जेई से भी ऊपर है, ओके। नीट यहाँ पे है, जेई यहाँ पे है, एंड योर आई यूनिवर्सिटी इज हियर, ठीक है। एंड नाउ लेट्स डिलीट दिस एंड जस्ट लुक फॉर IUCD, या 450% वर्सेस प्रीसीडिंग 5 years, ट्रू मैन। सो दिस शोज एवरीथिंग, ठीक है। एंड लोपोल मैंने बहुत सारे यहाँ देखे कि यार देवर सेइंग कि यार एक ही कंपटीशन है, कोई कंपटीशन बढ़ नहीं रहा है, कोई कोई बोल रहे थे पूल बनने के लिए कि सी एवरीवन वांट्स टू बी कूल ऑन सोशल मीडिया, जो भी चल रहा है उसके अगेंस्ट में बोलो तो दे विल लुक कूल, ठीक है। बट यहाँ पे डाटा हमें बता ही रहा है कि भाई हाँ इंक्रीज हो रहा है कंपटीशन। डराने के लिए नहीं दिखा रहा हूँ, डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इट इज जस्ट टू बी गेट इन्फॉर्म कि हाँ भाई कंपटीशन बढ़ रहा है, you need to start taking it serious. Almost double है 2025 देखो and 2026 देखो, almost double. It is almost क्या भाई, एकदम डबल ही है ये तो, ठीक है। एंड आई थिंक 2027 में भी यही हाल होने वाला है जिस तरह से चल रहा है। So yes, this guy is correct. So please make a detailed video on scholarships and IMU Chennai campus. Please, sir, I request to anyone haven't made any video on this topic yet, please make a detailed videos of this. Okay, sure. सो देखो, अगर आपको स्कॉलरशिप पता करना है ना, सिंपल है यार, हर स्टेट का आपको मिल जाएगा कि IMU कॉलेज के लिए कौन कौन से स्कॉलरशिप अवेलेबल है। यू जस्ट नीड टू विजिट IMU.edu.in, एडमिशन का जो सेक्शन है उसमें जाओ एंड यहाँ पे देखो स्कॉलरशिप है, ठीक है। स्कॉलरशिप में जाओ एंड ये देख सारी गवर्नमेंट के नाम अकॉर्डिंग टू देयर दिस स्टेट आ जाएगा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, ये ऑलमोस्ट सारे हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे हैं जो भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, ऑलमोस्ट सारी, वेस्ट बंगाल, सब कुछ है, सब कुछ है, ठीक है। ओके, चलो एक मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ एक उत्तर प्रदेश का देखकर, तो समाज कल्याण .up.gov.in में चले जाओगे आप, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट IMU जो देखो, और यहाँ पे ये भी बताया जाए कि कौन कौन से कैटेगरीज के लिए ये है। तो जनरल के लिए तो भाई ज़ीरो है, ठीक है। जनरल के लिए यहाँ पे ज़ीरो है। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही सिर्फ एप्लीकेबल है, ठीक है। अगर आपको कहीं और से मिलता है स्कॉलरशिप वगैरह, ठीक है, तो भी आप कर सकते हो। मैं अपना बताना चाहता हूँ, आई वॉज गेटिंग स्कॉलरशिप फ्रॉम BSF, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इट वॉज लेस, लाइक पर ईयर का आई वॉज गेटिंग अराउंड 15,000 या 20,000 रुपीज़, ऐसा मुझे तो मिल रहा था। उसके लिए अगर आप BSF या आपके पापा मम्मी या जो आपके गार्जियन है वो डिफेंस फोर्सेस से हैं, तो ओनली थिंग रिक्वायर्ड वो आपको दे देंगे, बट आपका जो इंस्टीट्यूट है वो ITCE अप्रूव होना चाहिए, ठीक है। ऐसा कुछ है, कॉलेज ICTE अप्रूव या कुछ और है, AICTE, ओके, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन अप्रूवल, AICTE, हाँ AICTE है। अगर कुछ और हो, अगर और मुझे पता चलता है स्पेसिफिक, बट मुझे जितना लगता है यही था, AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए कॉलेज, ठीक है ना अपना, हाँ AICTE था,
यही था जितना मुझे याद है, ठीक है। अगर ये आपका अप्रूव्ड है तो आप डिफेंस फोर्सेस से हो या गवर्नमेंट जॉब भी आपके मम्मी पापा के में गार्जियन का, तो भी आपको स्कॉलरशिप वहाँ मिल जाएगा। इट कम है और इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप जनरल हो, ओबीसी, एससी, एसटी हो। मैं जनरल हूँ तो मेरे को भी मिला, ठीक है। बट यहाँ पे देखो ज़्यादातर ओबीसी, एससी, एसटी के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल है। आप और भी अपना रिसर्च कर सकते हो, यूट्यूब है यार, वहाँ पे जाके आप जनरल वालों के लिए, अगर आप जनरल से हो तो जनरल वाले भी कौन कौन से स्कॉलरशिप अवेलेबल है वो देख सकते हो। बट एक्सपेक्ट मत करना कि यार ओबीसी, एससी, एसटी जैसा आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। जनरल में कम ही मिलेगा बट मिल सकता है अगर आप ड्यूली रिसर्च करो तो, ठीक है। एंड अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी से हो तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल है कि भाई कौन कौन से स्कॉलरशिप अवेलेबल है हर स्टेट वाइज, एंड ये सारे ही आई कॉलेजेस में एप्लीकेबल है। एंड बहुत सारे को आई थिंक आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में भी हो जाएंगे। कैन आई ज्वाइन दी मर्चेंट नेवी विदाउट की IMUCD? सो IMUCD is mandatory for your DNS, DSC and VTech. Okay, so if you want to directly join for Merchant Navy as an officer to become, you need to do your DNS, DSC and VTech. For that, you should give IMUCD. It is mandatory to give IMUCD. It is mandatory to clear IMUCD as a rank holder. Then only you can get admission in your DNS, DSC or BTech. But if you want to join Merchant Navy without giving IMC, then you have your option of GP rating. Okay, then you can go as ITI pass out. If you are for quitter, you can go in galley department by doing CCMC courses. So these are the option you have if you don't want to give IMC and want to join Merchant Navy. But you need to understand that GP rating, you can become officer from GP rating also, but it is a very long path. And I don't recommend, if you are giving 12th as PCM, I don't recommend you to join GP rating. Rather than that, take a drop and prepare for that IMCD and sponsorship. Now, ITI is for someone who has done ITI and they want to join Merchant Navy as a fitter, they can join. It's a very good opportunity for ITI guys. If you want to join galley department, you can do CCMC course and join Merchant Navy as a second cook, as a cook. But since 2 days, I don't know why my heart doesn't feel like I belong in this field. I have a good athletic body, everything eyesight and all are good. But I don't know why, but just because of the money this field offers, my heart is not making up itself to make such a sacrifice where I'll be months away from my family, and if anything happens, I would not even be able to do anything. Just से मैंने कहा, it has its perks, it has its constraints too, ठीक है? I also talked to a guy who has served for chief engineer and has been in this field for 12 15 years and is now a fleet superintendent. He told me that if you're willing to sacrifice everything like family, friends, social life, and important operations just for the sake of worldly financial freedom and huge amounts of money, then only join this field, as it is not an easy job at all. Like how it is shown in videos on YouTube, it is not like that at all. That is just 1 to 2% of the seafarers who are just happy with the paycheck they get. I told him that I get in this field. I just wanted to do this till I am 30 or 31, not more than that. And he told me I would not even be able to become a chief engineer in that much less time, because if I join the police, I'll be getting graduated at 23 years of age. The other options I have right now, repeating and all. Okay. Okay. See, that is why you need to, take your decision correctly. See, आप कुछ भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यू आर एट दैट एज कि भाई आप कहीं पे भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। आपको मर्चेंट नेवी पसंद है, आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करो। ज्वाइन करने के बाद लग रहा है कि यार मज़ा नहीं आ रहा है, यू कैन टॉक विद द पेरेंट्स एंड सी की यार ठीक है, मैं कहीं और जॉब मार सकता हूँ, नहीं मार सकता हूँ, ठीक है। बट इफ़ यू आर अ पर्सन, ठीक है, इफ इफ़ यू आर अ पर्सन जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इफ़ यू आर अ पर्सन फ्रॉम अ वेरी लोअर middle class family, this mercenary career, then put your family from that to upper middle class family, ठीक है। इतना ये कर सकता है मर्चेंट नेवी का, आपको हेल्प कर सकता है, आपके फैमिली को
ऊपर लाने में, ठीक है। बट अगर आप ऑलरेडी एक अपर मिडिल क्लास फैमिली में हो, आपको सेक्रीफाइसेस क्यों ही करना है, ठीक है। आप कुछ और कर सकते हो, आपको मज़ा नहीं आ रहा है यहाँ को, तो आप यू इज़िली स्विच मार सकते हो, तो जस्ट ट्राई इट आउट, ठीक है। ट्राई नहीं करना है तो कुछ और करो। वो और करने के बाद आप रिग्रेट कर रहे हो कि काश मैंने ये कर लिया होता, तो आप यहाँ कर लो। यू आर ऑलरेडी इन अपर मिडिल क्लास फैमिली, यू कैन गो हियर एंड देयर, तो आप ट्राई करो। जितना ट्राई करोगे, जितना एक्सप्लोर करोगे, इट विल बी गुड फॉर यू। बट अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, यू आर फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास फैमिली, आप चाहते हो कि यार एक ऐसी जगह मुझे मिल जाए जहाँ से मैं अपने फैमिली को हेल्प कर सकूँ, जल्दी मेरे पास जॉब लगे, मेरे को अनएम्प्लॉयमेंट के चक्कर में ना फंसूँ, तो भाई मर्सी नेवी इज़ अ गुड करियर फॉर यू, ठीक है। हर करियर में हर जगह आपको सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे इस लड़के ने कहा कि यार शायद मैं फैमिली का टाइम बिता ना पाऊँ, ये ना कर पाऊँ। कॉर्पोरेट में भी तो बहुत सारे ऐसे जगह में आपको पोस्टिंग मिल जाती है जहाँ पे आप ये सब चीज़ मिस करते हो, है ना। कहीं पे भी इट इज़ नॉट गारंटेड कि भाई आप ये सब मिस नहीं करोगे, ठीक है। तो हर जगह अपना कॉन्स है, अपना प्रोज है। बट आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखनी पड़ेंगी, आपको अपनी सिचुएशन देखना पड़ेगा। देन यू नीड टू चूज योर करियर। सर आपने कितनी मंथ सेलिंग करी है और कौन सी कंपनी में करी? मैंने टोटल आई थिंक 17.5 मंथ्स है, ऑलमोस्ट 18 महीने ही मैंने सेलिंग करी है इन टोटल। मैंने बीएससी नॉटिकल साइंस करी, ठीक है। मैंने मैंने करा था बीएससी नॉटिकल साइंस, ठीक है। कहाँ से? एचआईएमटी से। एचआईएमटी से करा था मैंने बीएससी नॉटिकल साइंस 2017 टू 2020 वाला बैच, ठीक है। एंड मेरे फाइनल थर्ड ईयर में आई गॉट प्लेस्ड फ्रॉम सनमार्क शिपिंग, ठीक है। सनमार्क शिपिंग, तो सनमार्क शिपिंग at that time they were having only one gas tanker and around I think 9 oil tankers. एंड अभी तो इन्होंने आई थिंक 2 या 3 गैस कैरियर्स हो गए हैं के पास, एंड 11 12 ऑयल टैंकर्स हो। तो सनमार्क शिपिंग का क्या है, आपकी कंपनी का भी क्या है कि अगर आप प्लेसमेंट ही ले लो, ठीक है। अगर आप बीएससी कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, डीएनएस ही कर रहे हो, ठीक है, तो भी जैसे बोला जाता है ना कि भाई 18 महीने 18 मंथ कैडेटशिप या 12 महीने या 6 महीने, ठीक है, दिस आर मिनिमम। ओके, दिस आर मिनिमम। अब देखो मैंने बीएससी नॉटिकल साइंस के लिए मेरी मिनिमम क्या है, 12 महीने कैडेटशिप करवाने, बट हमारी कंपनी अगर डेली अराउंड से अराउंड आपका 18 मंथ्स कराएगी ही कराएगी कैडेटशिप, ठीक है। अब वो उनका प्रोसीजर है, वो उनका कैडेट मैंने ट्रेनिंग देने का तरीका है, दैट्स व्हाट दे डू। ये कंपनी के ऊपर भी डिपेंड होता है। ऐसा मत सोच के जाना कि भाई 18 महीने हैं तो 18 महीने ही करने पड़ेंगे, दैट इज मिनिमम कैडेटशिप। सी टाइम आपको चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। एंड और इससे ऑब्वियसली ये जैसा मैंने कहा दिस इज़ मिनिमम, तो ये 18 महीने था। बहुत सारे मेरे बेस्ट फ्रेंड्स ने इससे ज़्यादा किया बिकॉज दैट टाइम कोविड टाइम का, तो उनको ज़्यादा सीट रहना पड़ा बिकॉज ऑफ कोविड। और मेरा क्या वॉज अराउंड 70.5 मंथ्स में आई वॉज आउट। आई वॉज थिंकिंग टू टेक द IMCD एग्जाम एंड ज्वाइन द कॉलेज, एंड आफ्टर द कॉलेज आई टेक द स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स। विल आई फेस एनी प्रॉब्लम और कैन एनीवन गिव any advice or something? Let me show you the full timeline, okay? Okay, January, February, March and December, okay? So first your batches for DNS, okay, is February batch and your August batch, okay? So August batch is also for your BSc. So here BSc, BTech and DNS, and February only as DNS. This is currently July, okay? So till now all the process has been already been done for August. Only Anglo-Saxon exams are still going on. To eliminate Anglo-Saxon, all the companies process has been already been done for the August batch, okay? So now September, October, November kind of gets empty, okay? So in November and December you get opening of company forms for February batch, okay? But this is only for those who have
cleared IMUCD 2026. So this is 2027, February 2027. This will be IMUCD 2026. You need to clear only, then you are eligible for February 2027. Okay. So here, if we do, so this 2026 and this is 2027. Okay. So you are eligible. So in November, December, there are opening of company forms for February 2027. Okay. And your December and January part, you have the interview and medical for February batch. Okay. And March to April, you again have the company forms open for DNS, BSc, BTech, August batches. Okay. So you have the August batch opening, and written part also like done here only, written also. Okay. November, December, your written part also gets covered. And here April, May, April to May, you have your returns, and May last, June, you have your interview and medicals. Now, your IMCD is in the month of May. You need to take your sponsorship before joining your college. Maybe it August batch, maybe it February batch. All the process of sponsorship happens before that only. After giving IMCD, after going to college, if you are going to college without sponsorship on DNS, which is not allowed, but if you are going to college for BSc, BTech without getting sponsorship, you will be not eligible for that. You will be only eligible for taking placement. JEE rejects and Navy influencers are ruining this profession. The IMCD competition is fake. Spread with JEE aspirants who failed their mains and are now treating the merchant navy like a pepper plant time pass. To see them everywhere, hiking the cutoff just to prove they can pass an exam, only to drop out or take up a seat they will never use. And don't get me started on the craze like it's influencers. They sell a fake dream of traveling the world for free and six-figure salaries at 20 to desperate towards theirs. They are manufacturing a hype train that's attracting people who can't handle a 4-hour watch, let alone a 6-month contract. The ranks are being inflated by people who belong in a TCS cubicle, not a bridge. If you're only giving entry because an influence showed you on Sunset or Tanker, or because you could not get into an IIT, stay home. You are just noise in the system. Okay. So you say this is true somehow. ठीक है, कुछ चीज़ें ट्रू है. हाँ भाई, जो जेई के लिए भी तैयारी कर रहे होते हैं एंड उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, दे डोंट वांट टू टेक ड्रॉप. ठीक है यार, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि यार एक चीज़ को हम जो है बैकअप तो रखेंगे. एंड माई बैकअप इज़ अ स्मार्ट थिंग टू डू. बैकअप इज़ अ स्मार्ट थिंग टू डू. आप ये नहीं बोल सकते हो कि यार जेई तैयारी कर रहा था, क्यों तू IMSD दे रहा है. भाई उसका भी हक है, वो भी दे सकता है. ठीक है, आपको कौन रोक रहा है? आप भी कर सकते हो, आप भी जेई की तैयारी कर सकते हो एंड IMSD दे सकते हो. नो वन इज स्टॉपिंग यू. दैट इज व्हाट दे आर आल्सो डूइंग. उन्होंने अपने बैकअप बनाए. जेई नहीं हो पाता है तो भाई मैं कर लूँगा IMSD. ओके. एंड बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो उनके फैमिली से अलाउड नहीं होता टू टेक ड्रॉप, या फिर उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी ही ऐसा होता है, उनके सिचुएशन ही ऐसा होता है कि भाई वो ड्रॉप नहीं ले सकते हैं. ड्रॉप नहीं ले सकते हैं तो दे नीड समथिंग टू डू. दैट इज़ अ दे डू IMUCD. तो अगर आप एक ही पर्सपेक्टिव देखोगे, एक ही POV देखोगे, तो इट वॉन्ट हैपन. आपको दूसरे स्टूडेंट्स का भी POV देखना पड़ेगा. अगर आप इस सिचुएशन में होते हैं, आप एक साल से जेई की प्रिपेयर कर रहे हो, आपका मेंस नहीं निकल रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है जेई, तो आप और ड्रॉप नहीं लेना चाहते हो, आपने कुछ बैकअप रख रहा है, तो वाई नॉट IMCD, वाई नॉट मर्चेंट नेवी इफ़ यू कैन डू इट. ठीक है. एंड या द सेकेंड थिंग विच इज़ भाई इन्फ्लुएंसर को देख के तुम ज्वाइन कर रहे हो क्या. ये तो मैं भी मानता हूँ कि भाई 90% ऑफ द स्टूडेंट जो अभी मर्चेंट नेवी चिल्लाते रहते हैं, they have come just by seeing the sunset, just by seeing the ship, just by seeing the sea, they are joining there. And they realize late after कि भाई सब चीज़ें हो रही हैं, अब I'm not able to understand it, and that is a मुझे मर्चेंट नेवी ज्वाइन नहीं करना है, या मर्चेंट नेवी में मुझे कंटिन्यू करना नहीं करना.
अब देखो इसमें भी क्या है यार, इसमें भी कोई ऐसा बात नहीं कि तुमने मान लो गलत डिसीजन ले लिया तो अब तुम्हारा लाइफ ही ओवर हो गया, तुम्हारा करियर ही खत्म हो गया। नहीं भाई, नहीं हुआ है। मान लो कि तुम अभी 19 एज की ईयर में हो, 18 एज में हो, तुमने कुछ इंस्टाग्राम में देख लिया अबाउट मर्चेंट नेवी एंड आपने सोचा कि यार मेरे को ज्वाइन करना है मर्चेंट नेवी एंड यू रियलाइज कि भाई आफ्टर 1 to 2 years सर कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा या ये करियर मेरे लायक नहीं है। इट्स ओके टू स्विच, इट्स ओके टू लीव दैट करियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कितना 19 से आप तो समझने में मान लो 23-24 एज लग गया लिली तो समझने में कि यार मर्चेंट नेवी इज नॉट फॉर मी। इट्स ओके, यू कैन अगेन बिल्ड योर करियर, आप फिर से कुछ और कर सकते हो जो आपका मन है, ठीक है। बट या उसके लिए भी ये है कि भाई आपके अद्दू भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, आप एक अच्छे खासे फैमिली से हो, तभी ये सब चीज़ आप कर सकते हो। बट अगर आप एक ऐसे फैमिली से हो जो लोअर मिडिल क्लास में बिलोंग करती है, आप बहुत डिफ़िकल्टी से अपना जीवन चलाते हो, उसके बाद भी आप सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स को देख के मर्चेंट नेवी जॉइन करने जा रहे हो या सिर्फ पैसे को देख के अब मर्चेंट नेवी जॉइन करने जा रहे हो, तो यू नीड टू देन कीप ओवर इट। आपको फिर ऐसा अंधा-धुंधा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। बट अगर कोई और स्टूडेंट है, ये फैमिली ठीक-ठाक है, यू आर मिडिल क्लास फैमिली, आप स्विच कर सकते हो करियर्स, आपके अपना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अपने कंधे में, तो यार आप ट्राई कर सकते हो। करियर अच्छा लगा तो यू कैन ब्रिंग योर family from upper middle class to from middle class family to upper middle class family, you can make your family jump there, ठीक है। एंड अगर मान लो नहीं आता है तो नो प्रॉब्लम यार, यू कैन स्विच एनी टाइम। हे गाइस, आई एम अ क्लास 12 स्टूडेंट ECM from a middle class family. I scored 91% in 10th, but only 74% in 11th because I got distracted by girls. I had a big train since 10th to join the Merchant Navy through IAGCT and become an officer. High salary, financial freedom, foreign trips, improved family condition. My parents already agreed for it, but now I'm super confused and tense. I really crave normal college life, best, making good friends, dating hot girls, enjoying my youth, love life, and social science. I'm worried that if I go for Merchant Navy, I'll miss all that and might regret it later. But I chose DUCUT for the college experience. Money will come slow, and I might regret not securing high paying job early. My elder brother is from IIT KGP, so the bar is high. Also, I have permanent knockies. So army was out. What should I do? Should I go for Merchant Navy for money, security, or choose DU for memories and balance plus grinds? Because there has anyone been in similar situation, especially people who chose Merchant Navy versus normal college life? Do you regret your choice now? Any advice would help a lot. Okay. So there is you have your class 12. Okay, you have selected PCM. Uh, mm, for 90% of students, they don't think about merchant navy when they were selecting their class 12 PCM. There are 10% students who already thought to join merchant navy, and because of that, they are choosing PCM. But 90% of students don't know about merchant navy or did not think about merchant navy before selecting this. Okay, so in India, we are already going after engineering. Okay, in that 90% also 70% students are like, yeah, I'll be doing engineering. And then from that 20% students get to know about merchant navy and they start their research. And like this guy, they found that merchant navy gives them financial independence, early age, high salary. But this guy has also done some more research and he knows that merchant navy is not a normal life where he can enjoy, other things which normal job can give it. So, like just like any other career, merchant navy has also two sides. Okay, one is your good side and one is your worst side. Okay, so merchant navy good side is already discussed: financial independence at early age, high salary. You will be having job in hand before even your college starts. You will be making your parents proud. Yes, obviously correct. Because in India, unemployment is a
huge thing, and you are getting job early in your hand because of sponsorship, and because of that you will be making your parents proud. Yes, but merchant navy has also worse sides like family separation, mental health issues, the things you see online where guys are enjoying on top, enjoying their family life, that you might be missing those. Currently you're just a teenage, and when you grow up you will be having your family, the moments you will be missing. So this is your good side and this is a bad side of merchant navy. I want to tell a story of a guy. Okay, so he met me around, I think, 2018, when I was in my second year of BSc. Okay, he was from my side only, and my side is from Siliguri, West Bengal, and he was looking for career at merchant navy. He was also curious, and because in Siliguri it is not like super knowledgeable about merchant navy, I also got to know about this via someone else looking from newspapers, and I found out one seafarer from Siliguri and talked with him, and he guided me and I joined. So just like that, he wanted my guidance. I was in second year of BSc, but I don't know what happened. He did not join merchant navy that time. I think his parent did not allow. So he joined some other BSc or BBA something he did. Okay, and that 2 or 3 years. And after, I think, 2021 or 2022, I was sailing. Sailing in. I was sailing as a period. So that time he again messaged me on WhatsApp. Okay, messaged me on WhatsApp and saying that यार जॉब नहीं लग रही है, मैं मर्चेंट जॉइन करना चाहता था, पापा ने मना किया, मैंने नहीं किया, एंड दैट वाज द वर्स्ट डिसीजन आई टुक। आई थिंक अगर मैं उस टाइम कर लेता तो अभी मैं अच्छा खासा कमा रहा होता, अपने पैरों में खड़ा होता, अपना डिसीजन खुद ले रहा होता। ठीक है, तो ही वॉज कम्प्लीटली रिग्रेटिंग दिस चॉइस। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग रिग्रेट करेंगे। देखो, अगर आप कोई गलत डिसीजन ले लेते हो अभी, इसका मतलब ये नहीं है कि योर करियर इज खत्म। ठीक है, आप मान लो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हो, बट आपने ज्वाइन नहीं किया अभी। ठीक है, एंड आपको 3 साल 4 साल के बाद यू आर रियलाइजिंग कि यार काश मैंने मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर लिया होता। तो लेट्स सी कि यार आपका एज व्हेन यू आर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन नहीं कर रहे हो, आप कुछ और ज्वाइन कर रहे हो, तो मैक्सिमम लोगों का एज क्या होगा, 19 होगा। ठीक है, अब 3 से 7 साल अगर हम जोड़ भी ले तो यू विल बी अराउंड 22-23 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, एंड आई हैव सीन स्टूडेंट्स क्रैकिंग स्पॉन्सरशिप एट दिस एज। यस, एंड उससे पहले अगर आपको रियलाइजेशन हो जाता है लाइक 20-21 के एज में, तब आप अपना बीएससी कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, यू आर थिंकिंग यार चलो अभी मेरे को कर लेना चाहिए स्विच, एंड यू टॉक विद द पेरेंट्स। ओके यार, आपको मजा नहीं आ रहा है यहाँ पे एंड यू वांट टू स्विच, आपने बात करी अपने पेरेंट्स से एंड दे हैव अग्रीड, तो आप यहाँ पे भी जंप कर सकते हो ना मर्चेंट नेवी के लिए। इट्स नॉट लाइक कि आपको अभी ही सारा डिसीजन लेना है कि यार अभी नहीं लिया। ऐसा नहीं है कि यार अभी 90 एज में ही आपने डिसीजन लिया कि यार मुझे भी ज्वाइन करना था, बट मैंने नहीं किया और क्या मैं रिग्रेट करूंगा बाद में। यू माइट रिग्रेट, एंड उस रिग्रेट के हिसाब से शायद आप फिर मर्चेंट चूज करोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि 19 की एज में ही यू विल गेट टू नो कि यार मर्चेंट नेवी इज गुड फॉर मी और नॉट। ठीक है, अगर आप क्लास 12 के बाद ड्रॉप लेते हो, कोई बात नहीं, ड्रॉप ले रहे हो सोचने के लिए यार मर्चेंट नेवी मेरे लिए है या नहीं है, यू आर एक्चुअली सेविंग योर लाइफ। यस, आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए, आप करियर बनाने के लिए 1 साल का ड्रॉप ले रहे हो, तो थिंक अबाउट इट। या कि अगर आप कुछ और ज्वाइन कर ले रहे हो इन द मीन टाइम, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो भी कोई बुराई नहीं है। अगर आपको बाद में जाके लग रहा है कि यार चलो मेरे को यहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा है, मैं मर्चेंट नेवी ही ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो आप मर्चेंट नेवी में ट्राई कर सकते हो। मर्चेंट नेवी में भी आपको मज़ा नहीं आ रहा, आप कहीं और जंप मार सकते हो। यू हैव द एज इन विथ योर हैंड। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको अभी ही चूज करना है। अगर आप बाद में जाके रिग्रेट भी करते हो तो देयर इज टाइम टू रेक्टिफाई इट। होप यू आर गेटिंग अंडरस्टूड। सो मेरा कहने का मतलब यही है, क्लास 12 पीसीएम हम इसलिए चूज करते हैं इंजीनियरिंग के लिए मेनली। हमारे दिमाग में मर्चेंट नेवी ही ख्याल नहीं आता है कि हम मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, इसलिए हम क्लास 12 में पीसीएम लेंगे। इट इज़ ओनली 10% जो ऐसा सोचते हैं।
मर्चेंट नेवी का भी दो साइड्स हैं, गुड एंड वर्स्ट साइड. गुड साइड इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एट अर्ली एज. You will get high salary, you will get job in hand, you will make your parents proud. Worst side is family separation, mental health issues, missing many moments. ठीक है. एंड अगर आप 19 की एज में मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का पैसा नहीं लेते हो, यू वांटेड टू ज्वाइन बट पेरेंट्स डिड नॉट अलाउ, कोई बात नहीं यार. अगर आप मान लो कोई और ज्वाइन कर लेते हो, जैसे कि इस बच्चे ने डीयू ज्वाइन कर लिया, तो मान लो 3 से 4 साल आप वहाँ पे बिता रहे हो, उसके बाद सोच रहे हो कि यू आर रिग्रेटिंग कि यार काश मैंने मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर लिया होता. तब भी आप कर सकते हो. आई हैव सीन स्टूडेंट्स ऑफ 20 to 23 years ट्रैकिंग स्पॉन्सरशिप. ठीक है, तो आप तब भी कर सकते हो. एंड मान लो अगर आप बीच में ही आप कुछ और ज्वाइन कर ले, या इवन इफ यू आर टेकिंग अ ड्रॉप आफ्टर 12 टू थिंक अबाउट दिस करियर, इट इज ओके. ठीक है, इट इज ओके. यू हैव टाइम विथ योर सेल्फ. यू आर जस्ट 19-20 एज. कोई कुछ बिगड़ा नहीं है. यू कैन स्टिल ज्वाइन. अ मैन फ्रॉम रामनगर, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, इज इन अ ब्रिटिश प्रिजन. Royal Marine Commandos boarded his ship at midnight. He has been charged under a UK sanctions law. His wife found out through social media. Ajay Pant has spent 15 years at sea. He now faces up to 10 years in prison. So why only with Indian seafarers? Scene क्या होता है ना, हायरार्की तुम्हें पता हो तो अगर कुछ भी होता है, ठीक है, कुछ भी होता है, जहाज में तुम कुछ भी कर लो, और लाइक अगर तुम मान लो तुम ऑयल टैंकर में हो और तुम्हारा ऑयल जहाज जहाज को नीचे चले जाता है, समुद्र में चले जाता है, तो भी फंसेगा कौन? कैप्टन एंड चीफ इंजीनियर, और कोई नहीं फंसता. ठीक है. एंड हाँ, तो बहुत सारे केसेस में चीफ ऑफिसर एंड सेकेंड इंजीनियर भी फर्स्ट प्लेस. तो जितना ज़्यादा सैलरी, ठीक है, जितना ज़्यादा सैलरी उतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी. हायर द सैलरी, हायर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, हायर द चांसेस टू गेट इनटू जेई. ठीक है, जितना ज़्यादा आपका सैलरी होगा मर्चेंट नेवी में, उतना ज़्यादा आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि यार आप जाओगे जेल में. ठीक है, अगर कुछ मिस हैपनिंग होता है तो. दिस इज़ द रियलिटी. ठीक है, कोई भी गलती करेगा इवेंचुअली आएगा वो चीफ ऑफिसर, सेकंड इंजीनियर, कैप्टन एंड चीफ इंजीनियर में. एंड यहाँ पे सिर्फ कैप्टन को उठाया, व्हाई नॉट चीफ इंजीनियर एंड ऑल. Only captain is under custody. No, only captain is under custody. The remaining 24 crew members comprising Indian and Georgian nationals remain on board the detained vessel, which is anchored off Weymouth and Dorset. The ship's owner is responsible for the crew's welfare and legal costs, while the Indian High Commission is okay. तो मतलब सिर्फ कैप्टन पंत से कैप्टन को ही यहाँ पे जो है आपका जेल हुआ है, कस्टडी में लिया गया है. ठीक है. एंड और सारे जितने भी 24 क्रू मेंबर्स थे वो शिप में ही हैं, कोई घर नहीं गया अभी तक. ठीक है. एंड ऑब्वियसली यस, इट्स कंपनीज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये सब क्रू के जो वेलफेयर है, जो चीज़ें हैं, उसको ध्यान में रखें. एंड इंडिया का जुडिशियल सिस्टम भी उनकी हेल्प कर ही रहा है. ठीक है. टाइम लगेगा. आई थिंक हमने कोविड के टाइम में भी बहुत सारा चीज़ हमने अभी फ़िलहाल में जब वॉर सिचुएशन कब भी हमने कितना देखा कि भाई इंडियन सीफेरर्स मेनली झेल रहे हैं बहुत सारी चीज़ें. ये होता रहता है. ठीक है. अभी क्या है, देखो ये पहले भी हो रहा था. ऐसा नहीं कि अभी जो है इंडिया को टारगेट किया जा रहा है, अगर इंडियन कैप्टन से इंडियन सीकर्स को टारगेट किया जा रहा है, नहीं, पहले भी हुआ जाता था. बट पहले सोशल मीडिया नहीं था, पहले इस तरह से हमारे पास न्यूज़ अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो हमारे कानों तक वो चीज़ पहुंचती नहीं थी. पहले भी होते थे, अभी भी होते हैं. ठीक है, आगे भी होगा ही. ठीक है. अभी हमें सुनाई में आ रहा है ज़्यादा क्योंकि अभी सोशल मीडिया है. अभी हम कहीं से भी न्यूज़ को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं. ठीक है. बट फंडा इस भाई की सैलरी जितना ज़्यादा, रिस्पॉन्सिबिलिटी इतने ज़्यादा, उतना ही आपका चांसेस है जेल जाने का अगर कुछ मिस हैपनिंग्स होता है. टेकिंग अ ड्रॉप बिकॉज आई गॉट अलॉट PSC Chennai post found at 73x and if I do upgradation I will get
allotted my post at BSc Navi Mumbai. But since I have done my counseling process and I don't want the post, somehow I would have to take a drop. A crazy drop in cutoff for BSc Nautical Science in Navi Mumbai. Tochi became so good that it close to under 250 for general and Kolkata being 560 since many JEE aspirants appear. All the best to you all opting this field. या ये ट्रेंड तो यार है कि जो जेई प्रिपेयर कर रहे होते हैं वो कित इधर जॉब इधर मार लेते हैं प्लांग मर्चेंट नेवी में आईएनएसवी लेते हैं एंड आप यहाँ पे देख ही सकते हो एक्सपीरियंस कि भाई क्रेजी ड्रॉप हुआ है कट ऑफ में ठीक है विच इज़ बैड ठीक है विच इज़ बैड क्रेजी ड्रॉप इन कट ऑफ फॉर बीएससी नॉटिकल साइंस इन नवी मुंबई को एंड कोची became so good that it got close to under 250 पर जनरल मतलब अगर आपको नवी मुंबई कोची जैसे आईएमयू कॉलेज में जाना है तो यू नीड टू गेट अंडर 250 रैंक कोलकाता बीटेक के लिए अगर आपको जाना है तो यू नीड 560 रैंक उससे नीचे चाहिए आपको जो मैं आपको बार बार बता रहा था और बच्चे बोल रहे थे सर क्या बोल रहा आराम से अंडर 5K में भी आ जाता है देख लो कुछ अंडर 250 अंडर 560 तक में आपके रैंक आएंगे तभी आप बीएससी बीटेक ये सब में जा सकते हो आईएमयू कॉलेजेस में ठीक है एंड यू ऑल नो कि भाई पर्स क्या है आईएमयू कॉलेजेस में जाने के और बीएससी एंड बीटेक्स especially for BTech Kolkata, the work is very high. You get solid placement opportunity. The fees will be super low. ठीक है सर 16 के रैंक 87 PCM क्या करूँ 16K IMU city rank and 87 yeah 87 is PCM. So yes, see your IMU city rank is below average, okay, but your PCM is above average. So this both cheese has been balanced out, okay. Is both things are balanced out. Now, what is the remaining thing? Sponsorship interview, correct? So if this both things are balanced out, you need to perform good in your sponsorship interview to crack sponsorship. As simple as that. And now how do you prepare for sponsorship interview? I have full detailed video on how we train our students. You can watch that video. I'll put that link in. I think that video link is in every single video of I'm uploading here. So you can watch the sponsored cadet plan. But I have in detailed told you everything which we do to train our students who are getting all those results. You can also follow them. Hi, I was allotted IIM Chennai BTech ME in the second list and series of physical document verification list from 27 July 2024. I just have one question in mind. Do I need to carry only the documents listed on the PDF provided by IIM or do I have to carry any other which are not mentioned by them? There's a list of those who don't have it already. So, okay, let's check it. Okay, second list already been given. Second list confirmation, important instructions. Yeah. Okay. Verification of what is the certificates. Proof of a birth certificate is necessary. 10 standard to a standard category certificate if you have. So many of the guys what I see is they do general EWS they submit to during their IMUCT form filling, but when they got their result and before admission they don't have their EWS certificate of 2026 of the current year. So that is why I have seen many of the students that delayed in their admission process, or maybe they don't get admission also because of this one thing. So if you are going as a category wise, like if you are from SC, ST or OBC, or if you are submitting as general EWS, make sure that you have the current year certificate with you and printed copy of IMUCT rank certificate, 2 copies of the passport size photograph, Aadhaar card, NCC certificate, if applicable, UG mark sheet certificate. Okay, so this is only for those who are going after they have done their undergraduation. Medical fitness certificate, which you need to do via DG medical professional, and passport if applicable, domicile certificate if applicable,
for at my time domicile certificate was not just applicable, but it was mandatory to show. Yeah, that's all. Yeah, this all things are only there. Apart from this, I think, yeah, one more thing is your loan paper. If you are taking loan for this course, you need to also show some loan documents also. So make sure that you have the necessary loan documents also with you. Apart from all of this, अभी देखो आपके पास बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है. मेरे टाइम में वो अपॉर्चुनिटी नहीं था that you can get sponsorship for DNS, for BSc, for BTech. ठीक है, आप स्पॉन्सरशिप ले सकते हो अपने कॉलेज से पहले. आप ये सोच भी नहीं सकते कि आप कितने बड़े से बड़ा मेंटल स्ट्रेस से बचोगे इफ यू आर हैविंग योर स्पॉन्सरशिप. मुझे पता है, मैंने झेला. फ्रॉम सेकेंड ईयर, थर्ड सेमेस्टर, companies used to come in our college to take CATEX. MOL company used to come in our third semester every single year to take CATEX, and they were only selecting 2 to 3 students. I was not selected. After that, PIL or MOL container only came. I went to for the written exam. I did not clear it. My batchmates got selected. After that, I think some company, bulk area company came. In that, my own roommate got selected. I was not selected. In fourth semester, again, same thing happened. I was rejected again on interview. I was not selected. Fifth semester, again, written 2 times rejected. One time, I think I got interview rejected. I was this level of stress, mental stress I was going on, I can't even describe you, okay? The fees we were giving was 9 lakh rupees for 3 months. Currently, it has been increased to 13, 14, 15 lakh rupees. And if you don't get selected in your sponsor, if you are not getting selected in campus placement, you need to go to Mumbai to roam around office to office or give money to agent. That is what you need to do if you are not getting campus placement. After spending this much amount in your BSc BTech degree, so if you have chance now, get this sponsorship, because still there is like 60-70% placement rate only in majority of the campus. Don't see at the top academies. The fees is also high. Maybe you are not able to give that much money. If you talk about Tolani, the fees for BSc is around 19 lakh, 20 lakh rupees. For BTech, it is 27, 29 lakh rupees now. That is why getting sponsored beforehand is the real key now. Yes, competition is there, but if you prepare correctly, if you get coaching correctly, if you get advices correct, you can get selected for sponsorship.